कभी सोचा है हम लोगों ने नींद से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली है? चलिए आज नींद के साथ हमारे इस अजीब रिश्ते की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि हमारी सेहत इसकी क्या चौंकाने वाली कीमत चुका रही है। जरा सोचिए, एक कंपनी का स्लोगन था, रात भर दिन की रोशनी। मतलब ये सिर्फ एक एड नहीं था, ये तो एक ऐलान था। एक ऐलान कि हम अंधेरे पर और उसके साथ साथ नींद पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये जो जिद है ना, ये नेचुरल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कुदरत के अपने नियम होते हैं और उन नियमों को हम हमेशा अनदेखा नहीं कर सकते। अब जरा इस कंपैरिजन को देखें। एक तरफ है एक छोटी सी चिड़िया जो जिंदा रहने के लिए, मतलब सर्वाइवल के लिए कुछ दिन नहीं सोती, और दूसरी तरफ है हम जो प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी के लिए लगातार जागते हैं। फर्क साफ है ना? फर्क है मकसद का। उस चिड़िया के लिए जागना एक टेम्परेरी सर्वाइवल टूल है, लेकिन हमारे लिए ये तो एक परमानेंट आदत बनती जा रही। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? वजह तो हमारे आसपास ही है। काम की घंटे बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट और टीवी तो 24 घंटे ऑन रहते ही हैं, और ऊपर से ये शिफ्ट वर्क। बेसिकली हमने एक ऐसी दुनिया डिजाइन कर ली है जो जागने को रिवॉर्ड करती है, पर हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर, हमारी बायोलॉजी इस नए अपडेट के लिए तैयार नहीं है। तो इस लगातार जागते रहने की असली कीमत क्या चुका रहे हैं हम? आइए देखते हैं साइंस इस बारे में क्या कहता है। और यकीन मानिए, जो फैक्ट सामने आए हैं वो काफी शॉकिंग हैं। देखिए, काफी सालों तक तो हम सब यही सोचते थे कि यार 1-2 घंटे कम सोने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन अब जो नई रिसर्च आ रही है उसने इस पूरी सोच को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। ये मामला सिर्फ थकान या उबासी लेने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस असली अंदरूनी नुकसान के बारे में है जो हमारे शरीर को हो रहा है। सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि नींद की कमी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये हमारे जिस्म पर एक सिस्टमैटिक अटैक जैसा है। एक ऐसा अटैक जो हमारे हर जरूरी सिस्टम को, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर हो या इम्यून सिस्टम, सबको टारगेट करता है। मिसाल के तौर पर इस नंबर को देखिए। जो लोग 5 घंटे या उससे कम सोते हैं, उनमें डायबिटीज होने का रिस्क सीधे सीधे 2.5 गुना बढ़ जाता है, 2.5 टाइम्स। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन्हीं लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क 45% तक बढ़ जाता है। सोच के देखिए, 45%, मतलब लगभग आधा रिस्क ज्यादा। और अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो 5 घंटे से कम सोना किसी भी वजह से मौत के रिस्क को 15% तक बढ़ा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो नींद की कमी हमारी जिंदगी छोटी कर रही है। सिंपल एज दैट। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। खतरा सिर्फ कम सोने में नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि बहुत ज्यादा सोना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। साइंटिस्ट इस चीज को यू शेप्ड कर्व कहते हैं। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, नींद न बहुत कम होनी चाहिए न बहुत ज्यादा। एक स्वीट स्पॉट है, एक ऐसी जगह जहां रिस्क सबसे कम है, और वो स्वीट स्पॉट है लगभग 7 घंटे की नींद। लेकिन कई बार ये सिर्फ बुरी आदतों की बात नहीं होती। कई लोगों के लिए नींद की कमी एक सीरियस मेडिकल कंडीशन बन जाती है। उनके लिए ये एक डिसऑर्डर है। चलिए इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी OSA। ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे लाखों लोग परेशान हैं और ज्यादातर को तो इसका पता तक नहीं होता। और ये सिर्फ जोर से खर्राटे लेने की बात नहीं है। OSA का सीधा कनेक्शन हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और यहाँ तक कि डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अब क्या किया जाए? इस 24/7 वाली दुनिया में हम खुद को कैसे बचाएं? सबसे पहली और जरूरी चीज है हमारा नजरिया। हमें नींद को एक बोझ या वक्त की बर्बादी समझना बंद करना होगा। ये एक नॉन नेगोशिएबल बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, एक जरूरी मेंटेनेंस है जो हमारे शरीर और दिमाग को ठीक से काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ये सोचना कि हफ्ते भर की कम नींद को वीकेंड पर पूरा कर लेंगे, ये काम नहीं करता। रिसर्च कहती है कि जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई इतनी आसानी से नहीं होती। तो आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसी 24/7 दुनिया में जिसे हमेशा ऑन रहने के लिए बनाया गया है, क्या आराम करने का फैसला लेना, रेस्ट को चुनना सबसे बड़ा विद्रोह है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आराम से सोचने की जरूरत